नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को 1 दिसंबर को नहीं मिलेगा वेतन, इस दिन जारी होगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को इस महीने मासिक वेतन व पेंशन 2 दिसंबर को मिल सकती है। दिसंबर को अवकाश है, ऐसे में 2 दिसंबर को ही वेतन व पेंशन कर्मचारियों व पेंशनर्स को जारी कर दिया जाएगा। हर महीने कर्मचारियों के वेतन पर 1200 करोड़ व 800 करोड़ पेंशन पर खर्च होता है। वित्त विभाग ने सरकारी कोषागार में होने वाली नकदी के प्रवाह की समीक्षा की। इसके अनुसार इस महीने समय पर वेतन व पेंशन की अदायगी के लिए बजट पर्याप्त है। वित्त विभाग ने प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार को इसकी फाइल भेजी। शक दूर करने के लिए देश में एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शक को दूर करने के लिए देश में एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करवानी चाहिए। टेक्नोलॉजी के ज्ञाता भी कह चुके हैं कि सिस्टम को हैक किया जा सकता है। ऐसे में जनता की मांग पर यदि देश में बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाते हैं तो इससे सबका शक दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार और जीत का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि भाजपा भी 2 सांसदों वाली पार्टी से सत्ता तक पहुंची। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। 20 दवा उद्योगों के बार बार हो रहे सैंपल फेल, अब होंगे ब्लैक लिस्ट। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने दवा उद्योग को चेतावनी देते हुए कहा कि जिनकी दवाओं के 2 से अधिक सैंपल फेल हुए तो उन उद्योगों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। प्रदेश में ऐसे 20 उद्योग हैं जिनकी दवा के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। ऐसे उद्योगों की उनके पास सूची पहुंच गई, अब इन उद्योगों पर कार्रवाई करने का समय है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि ऐसे उद्योगों की हिमाचल में कोई आवश्यकता नहीं जिनकी दवाओं के सैंपल फेल होने से प्रदेश की छवि का नुकसान हो रहा है। शिक्षा विभाग ने जीपीई के 133 पद किए समाप्त, सैकड़ों पीईटी प्रमोशन से वंचित। उच्च शिक्षा विभाग ने जीपीई के 133 पद समाप्त कर दिए। इन पदों को पीईटी यानी शारीरिक शिक्षकों से भरा जाना था, लेकिन अब पद समाप्त होने पर इन शिक्षकों की प्रमोशन भी रुक गई। ये शिक्षक बीते कई वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। विभाग की ऐसी कार्यप्रणाली से शारीरिक शिक्षकों में रोष है और इस मामले पर शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पदों में मर्ज किया है। लाहौल स्पीति में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर रोक, डीसी ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगामी आदेश तक विभिन्न ट्रैक रूट में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियां बंद रहेंगी। इस संबंध में उपायुक्त लाहौल स्पीति की ओर से आदेश जारी किए गए। उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिला लाहौल और स्पीति एक लोकप्रिय ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गंतव्य है। सर्दियों की शुरुआत के साथ यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है। ऐसे में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन ट्रैकर्स के लिए जोखिम पैदा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, ईवीएम नहीं जन विरोधी और विकास विरोधी सोच है कांग्रेस की हार का कारण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस की जन विरोधी और विकास विरोधी सोच है, जो देश को आगे बढ़ाने की बजाय लड़ाने और बांटने की राजनीति करती है। कई बार देश के मतदाताओं द्वारा कांग्रेस को नकार दिए जाने के बाद भी कांग्रेस के नेता जनमत को स्वीकार करने की बजाय अनर्गल बयानबाजी करते हैं। पूरे देश ने हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा दी गई गारंटीज के प्रपंच को देखा था। उसके बाद जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो भी पूरे देश ने कांग्रेस की हकीकत देखी। देश की राजनीति में अब परफॉर्मेंस के लिए स्थान है, प्रोपेगेंडा के लिए नहीं। पेयजल बिल की बकाया राशि नहीं लेगी सुक्खू सरकार, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, बिल पर होगा सब्सिडी का जिक्र। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं से प्रदेश सरकार बकाया राशि नहीं वसूलेगी। जो बिल जारी होंगे उस पर सरकार की ओर से दिए जाने वाले उपदान का जिक्र भी होगा। वो सुंदरनगर के तरोड गांव में राज्य सहकारी विकास संघ के सौजन्य से आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मंगलवार को ऊना से नहीं चलेगी हिमाचल एक्सप्रेस, सोमवार को दिल्ली से रही कैंसिल।
ट्रेन सफर से मंगलवार रात को दिल्ली जाने की योजना बनाकर तैयार बैठे यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। दौलतपुर चौक अंब अंदौरा से होकर ऊना से दिल्ली जाने वाले हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार रात यहां से कैंसिल रहेगी। रेलवे बोर्ड ने इसकी जानकारी यात्रियों के हित के लिए साझा की, इसलिए दिल्ली जाने की योजना बनाए बैठे यात्री अभी से अन्य परिवहन माध्यमों से अपने सुहाने सफर का विकल्प तलाश कर लें। ऊना दिल्ली के बीच प्रतिदिन आवागमन करने वाली हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन यहां सोमवार रात को ऊना के लिए रफ्तार नहीं भर पाई, वहीं मंगलवार को ऊना से ये दिल्ली नहीं जाएगी। घाटे में चल रहे होटल्स को बंद करने के कलपीठ के आदेशों पर रोक। एचपीटीडीसी ने घाटे में चल रही होटल्स को बंद करने के कलपीठ के आदेशों पर रोक लगा दी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैथला की खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति लाभ में देरी से जुड़े मामले में पर्यटन निगम की अपील पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। निगम ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सेवानिवृत्त मृतक कर्मियों के आश्रितों को उनके तमाम सेवानिवृत्ति लाभ 10 दिनों के भीतर व चतुर्थ श्रेणियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके 60 से 65% सेवानिवृत्ति लाभ 1 माह के भीतर अदा कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने निहारी गरावग संपर्क मार्ग पर बैली ब्रिज का किया लोकार्पण। जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शिक्षा मंत्री कोटखाई क्षेत्र के अंतर्गत गरावग पंचायत में थे, जहां पर उन्होंने गिरी नदी पर 95 लाख रुपए की लागत से निर्मित निहारी गरावग संपर्क मार्ग पर बैली ब्रिज का लोकार्पण किया। साथ ही गरावग से ग्रे संपर्क मार्ग का उद्घाटन भी किया। तत्पश्चात 3 करोड़ 92 लाख की लागत से निर्माणाधीन पुरी मोहली संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय रहते कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि गरावग पंचायत और इस पूरे क्षेत्र से उनके पारिवारिक व घनिष्ठ संबंध हैं, जिनकी नींव पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल के द्वारा रखी गई थी। कंगना रनौत ने हाईकोर्ट में दायर किया जवाब। मंडी लोकसभा चुनाव को दी गई है चुनौती, जानिए मामला। हिमाचल प्रदेश में मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव को रद्द करने वाली याचिका पर सोमवार को अपना जवाब दायर कर दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने याचिकाकर्ता को कंगना की ओर से दायर जवाब पर रेप्लिकेशन दायर करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। नौकरी चाहिए तो 27 को गरनोटा ITI आइए, इतना मिलेगा वेतन। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरनोटा में 27 नवंबर को हैमिल्टन हाउस बियर प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार के निजी उद्योग के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में 80 युवाओं को नियमित आधार पर रोजगार मिलेगा। ITI गरनोटा के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अभिषेक भगवान ने बताया कि कैंपस साक्षात्कार में 18 से 25 आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर, माइक्रो टर्नर ट्रेड में ITI कोर्स वर्ष 2022-23 और 24 में पास किया हो। उन्होंने कहा कि चयनित युवाओं को उद्योग के द्वारा 15,000 रुपए मासिक वेतन के साथ सब्सिडी वाला भोजन, मेडिकल इंश्योरेंस, जूते और यूनिफॉर्म भी कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। जोगिंद्रनगर फार्मेसी में विभिन्न रोगों की बनेगी 34,000 क्विंटल दवा। 14 तरह की दवाओं का होगा निर्माण। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसी जोगिंद्रनगर में हृदय, शुगर और चर्म रोगों के लिए लगभग 34,000 क्विंटल दवाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति शुरू हो गई। 14 तरह की आयुर्वेदिक दवाओं के साथ आयुष काढ़े भी बनेंगे। दर्द निवारक तेल और गले के रोगों के लिए भी आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किया जाएगा। निर्मित होने वाली औषधियों की आपूर्ति प्रदेश के करीब 1200 आयुष हेल्थ केंद्रों सहित जिलों के आयुर्वेदिक अस्पतालों में होगी। वर्ष 2023 में करीब 36,500 किलोग्राम दवाओं का निर्माण पूरा होने के बाद अब 2024-25 के लिए भी आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1 किलो 84 ग्राम चरस के साथ चंबा के 2 युवक गिरफ्तार, मामला दर्ज। पुलिस थाना धर्मशाला की टीम ने चंबा के 2 युवकों को 1 किलो 84 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। दोनों युवक तपोवन एरिया के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।